नमस्कार साथियों, मैं अजीत प्रताप सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबने एक टीवी पे ऐड देखा होगा जिसमें एक हिंदुस्तानी ऑफिसर, पाकिस्तानी ऑफिसर बॉर्डर पे तारों के आसपास खड़े थे, आर पार खड़े थे। पाकिस्तानी ऑफिसर पूछता है कि जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो हिंदुस्तानी ऑफिसर जवाब देता है कि इंडिया में तो फॉग चल रहा है। साथियों, इंडिया में फॉग चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, उत्तर प्रदेश में इस समय जो चल रहा है वो है छांगुर बाबा और जलालुद्दीन। छांगुर बाबा, जिस पर आरोप है कि उसने पिछले 10 से 12 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन कराए, और तमाम लोग इस चीज के लिए कह रहे हैं कि आखिर विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा है इस पे विपक्ष बहुत चुप है। साथ ही मेरे कुछ सवाल हैं, मैं जवाब चाहूंगा किसी भी भाजपा के भक्त से या किसी भी व्यक्ति से, निरपेक्ष आदमी से, भक्तों से, भाजपा के बड़े नेताओं से। छांगुर बाबा का जो काम शुरू हुआ है, जो उत्थान शुरू हुआ है, वो 12 साल पहले शुरू हुआ है। 12 साल पहले वो बाहर मुंबई से आया, उसने यहाँ पे अपना नेटवर्क स्थापित किया, और पिछले 12 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? भाजपा की और योगी जी की। केंद्र में किसकी है? मोदी और भाजपा की। छांगुर बाबा का जो महल नुमा कोठी और मदरसा बनना शुरू हुआ, वो 5 साल पहले बनना शुरू हुआ। शासन सत्ता में कौन था? योगी जी थे, स्वघोषित हिंदू संत योगी जी। और 3 सालों में आरोपों के मुताबिक छांगुर बाबा के एनजीओ को विदेशों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग धर्मांतरण के लिए मिली हुई है। तो आप बताएं कि विदेशी चंदे, विदेशी फंड की जांच करता कौन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। वो किसके पास है? अमित शाह और भाजपा। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर जब केंद्रीय गृह मंत्रालय देख रहा है इसको, इस मामले को उसको देखना चाहिए था, और विदेशी फंड की जांच सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं करती हैं, वो क्या कर रही थी? वो विपक्षियों का पीड़न कर रही थी और अपने काम से उन्हें कोई मतलब नहीं था, ये मान सकते हैं आप। तो इस पर जवाबदेही किसकी बनती है? भाजपा की या अखिलेश यादव या राहुल गांधी की? योगी मोदी की, अमित शाह के, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले सालों में आरोप है कि उसने 12 सालों में, 10 सालों में 1000 लड़कियों का धर्मांतरण करवा दिया। उत्तर प्रदेश टीएफ क्या कर रहा था? अमिताभ बच्चन के पास सबका एक्सेस है, सभी रडार पे हैं, एक अघोषित इमरजेंसी सबके ऊपर लगी हुई। तो ऐसे लोग कैसे अपना काम कर ले रहे हैं? कहां से कौन इनको मदद करता है? कैसे ये सरकार के नाक के नीचे, सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे इतने बड़े धर्मांतरण काम करे जा रहे हैं, 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले रहे हैं, कोई सरकार पूछ नहीं रही है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कहीं ये वजह तो नहीं कि भाजपा नेताओं के सबसे ज्यादा दामाद मुस्लिम समुदाय से हैं? ये एक आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा हिंदू होकर के मुस्लिम लड़कों से शादी भाजपा नेताओं के परिवार वालों ने की है, लेकिन वो हिंदुत्ववादी बने फिर रहे हैं, दूसरों को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी का तमगा देते हैं। तो मेरा सवाल यही है भाजपा वालों से, बताएं आखिर 10 से 12 साल छांगुर बाबा कैसे बढ़ गया? कौन जिम्मेदार है इसका? इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही? तमाम अधिकारी ऐसे पकड़े जा रहे हैं जो 2005-8 सालों वहां पोस्टेड हुए हैं और छांगुर बाबा के लिए काम करते थे। और ऐसा भी नहीं कहीं वो दूर दराज के गांव में छुपा हुआ था, गोरखपुर सटा एरिया है, जो गोंडा से लेकर तमाम जगह है वो सब तो गोरखपुर से कितने दूर है वो। लेकिन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जवाब आप पूछते हैं, ये जो भाजपा के टुटपुंजी 2 रुपए पर ट्वीट पोस्ट वाले लोग हैं, फोकटिए मजदूर, ये सवाल पूछते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी से, क्योंकि जानते हैं कि सरकार सवाल पूछने में हिम्मत लगती है, और सरकार ऐसी है कि मूड बदल गया तो अपनों को भी नहीं देखती। आप सब एक बार अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके दिमाग में गोबर नहीं भरा हुआ है तो सरकार सवाल पूछिए, छांगुर बाबा जैसे लोग इतने बड़े हिंदुत्ववादी कहे जाने वाली सरकार में कैसे इतना बड़ा धर्मांतरण कर ले गए? भाई 1000 लड़कियां मुस्लिम बन गई। अब या तो ये आरोप गलत हो, या सरकार भाजपा सरकार से मिली हुई है, या उसने बिल्कुल उनको खुला छोड़ रखा था। इन तीनों को एक ही बात सही हो सकती है, क्योंकि साथियों का आंकड़ा से धर्मांतरण सबसे ज्यादा जो होता है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 20 सालों से आप देखिए, एक आध टर्म छोड़ दीजिए तो सरकार किसकी रही है? भारतीय जनता पार्टी की। फिर धर्मांतरण कैसे होता रहा है? किसकी शह पर होता रहा है? या तो भाजपा सत्ता में आने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, उसके बाद हिंदुत्व को भूल जाती है। हिंदुत्व के वही काम करते जो आपको दिखते हैं, पैसा कमाने का चांस बनता है, जैसे रामपथ के नाम पे कमाए गए, मंदिर के नाम पे जमीन घोटाले कर दिए गए। भाजपा वही हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। जब आप बैठ के सोचेंगे आपको जवाब मिलेगा। इनसे हिंदुत्व की रक्षा की उम्मीद आप मत कीजिए।
हिंदुत्व तो इनके लिए खाली अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने कुकर्मों को छुपाने का जरिया मात्र है। ठीक वैसे जैसे कि एक छिपकली रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होती भगवान की फोटो पे जाकर छुप जाती है। तो आप उसे धार्मिक कहने लग जाए तो आपकी बुद्धि पर तरस है। बाकी आपकी साथियों वीडियो पसंद आया हो, मुद्दे सही लगे हो, सवाल सही लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे मुद्दों पर हम आगे बात कर सकें। और आखिर में यही कहा कि अपनी बात को खत्म करूंगा कि करेंगे किसी की वो क्या रहनुमाई, लुटाकर जो खुद कारवां आ रहे हैं। जो अपनी बहन बेटियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करने कोई संकोच नहीं करते, अगर उद्योगपति, व्यापारी हो, बड़ा आदमी हो, तो आपके हिंदुत्व की रक्षा कैसे करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।